स्टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे, पीवाईक्यू से। जी हाँ, अगर आप पीवाईक्यूज सॉल्व करते हो एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद और मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यूज कर रहे हो तो आई कैन एश्योर यू कि आपका एचटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 3-4 बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है तो बहुत कम चांस है कि आपका एचटेट क्वालिफाई हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है, आपके दिमाग में फिट बैठता है कि किस लेवल के क्वेश्चन और किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। देखिए, आप एचटेट के पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए, जितने भी साल के पेपर जो होते हैं वो लगभग सिमिलर पैटर्न पे बेस हैं, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस भी बेस हैं, लगभग उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द पूरा एचटेट घूमता है। तो जब आप 2016 से लेकर 2024 के सभी पीवाईक्यूज अपने सब्जेक्ट के और जनरल के आप कवर करोगे तो आपको मोटा मोटी एक जो पैटर्न है वो दिमाग में बैठ जाएगा। एंड बिलीव मी, जो उन पेपर्स की, अब पूरा पेपर आप सॉल्व कीजिए, टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए, जो उन पेपर की एवरेज निकल के आ रही है, आपका जो स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 150, वही स्कोर आपका एग्जाम में रहने वाला है, एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी के भी पीवाईक्यूज लगाने हैं, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के भी लगाने, एक लेवल ऊपर के पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं ताकि आपका एग्जाम आपको इजी साउंड हो और आप आराम से कहीं ना फंसे, आराम से अपने पेपर को क्लियर कर लें। ठीक है, अब पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस आप करेंगे कहाँ? मैं अपने चैनल पे एचटेट, जनरल इंग्लिश और सीडीपी कवर करा रही हूँ। जैसे ही हमारा कोई टॉपिक खत्म हो जाता है मैं उसके पीवाईक्यूज आपको कराती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जब टॉपिक वाइज अपनी पूरी ग्रामर की प्लेलिस्ट खत्म कर लेंगे, पेडागोजी खत्म कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको ईयरली एमसीक्यूज कराऊंगी, ईयरली पीवाईक्यूज कराऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।